मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में कर्क राशि में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में कर्क राशि आती है। यहाँ पे अगर गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। मतलब कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वृषभ लग्न कुंडली के तीसरे भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो फलस्वरूप गुरुदेव बहुत बलवान हो जाएंगे। तीसरा भाव तो बलवान होगा ही होगा, गुरुदेव बृहस्पति भी बलवान हो जाएंगे। और मित्रों, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो गुरुदेव बृहस्पति को सर्वाधिक तौर पर हम देखें तो सबसे शुभ ग्रह माना गया है। इनको कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है और इनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस, ये नेचुरल बेनिफिट भी है और फंक्शनल बेनिफिट होने पे और मजबूत होने पर जातक के व्यक्तित्व में बहुत गुण तो देते ही देते हैं, साथ में व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी सफलताएं प्रदान कर देते हैं। तो आज की जो प्लेसमेंट है वृषभ लग्न कुंडली में तीसरे भाव में उच्च राशि में कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति का फल, तो मित्रों इसका यहाँ पे गुरु तीसरा भाव तो मजबूत होगा ही होगा, गुरुदेव बृहस्पति भी काफी मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप इसके तो जिन भावों का स्वामित्व इनके पास है उनका तो फल ये करेंगे करेंगे, साथ ही साथ जिन भावों के कारक है 5 भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है और महिलाओं के केस में 6 भावों का। दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, दसम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और 11वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और अगर महिलाओं के केस की बात करें तो 7वें भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। ये जहां बैठते हैं उसको तो उस भाव को तो शुभता प्रदान करते ही करते हैं, साथ में इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वृषभ लग्न कुंडली में तीसरे भाव में इनका उच्च का हो जाना, तो इस विषय पे हम लोग भी बात करेंगे कि किन भावों के स्वामी हैं, इनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है कुंडली में, जो इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं और जिन भावों का कारकत्व इनके पास है उसमें ये बल प्रदान करेंगे। और अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं तो जीवन में एक तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो जाता है और जीवन को सुगमता से जीने का मार्ग जो है वो सरल हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फलस्वरूप यहाँ पे जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक गुण है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे गुरुदेव ज्ञान के कारक रहे, तो इस स्थिति में जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे तो व्यक्ति को ज्ञानवान बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, सही रास्ते पर चलने वाला बना देंगे। एक कह लीजिए कि व्यक्ति के लाइफ में जो मोरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको व्यक्ति उच्च स्तर पर रखेगा, सही रास्ते पर चलेगा, सही कर्म करने वाला होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों वृषभ लग्न कुंडली में अगर हम लोग बात करें स्वामित्व की, किन किन भावों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो वृषभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 भावों का स्वामित्व है। पहला है अष्टम भाव। अष्टम भाव में धनु राशि आ रही है, तो पहला भाव जिसका स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति वृषभ लग्न कुंडली में अपने पास रखते हैं। दूसरा भाव है लाभ भाव, तो लाभ भाव के भी स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं वृषभ लग्न कुंडली में। तो 2 भावों का स्वामित्व आ गया वृषभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास, अष्टम भाव और लाभ भाव, 11वां भाव जिसे भी हम कहते हैं। मित्रों तो यहाँ पे जो अष्टम भाव है वह और बैठे कहां पे हैं, तीसरे भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में। तो यहां पे अपनी उच्च राशि में स्थित होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो गए और बैठे कहां हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, तो तीसरा भाव भी मजबूत हो गया। अब इन दोनों भावों का स्वामित्व लेकर के अष्टम और लाभ भाव का तीसरे भाव में किस प्रकार के फल देंगे गुरुदेव बृहस्पति, इसको देखने के लिए हम लोग ये जो अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, और 11वें भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, और जो तीसरे भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है,
इनको आपस में को रिलेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि वृषभ लग्न कुंडली के तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 11वां भाव लाभ का है। गुरुदेव बृहस्पति को वृषभ लग्न कुंडली में दो भावों का फल करना है, एक 11वें भाव का, एक अष्टम भाव का। 11वां भाव लाभ का है, गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है, अर्निंग का है, जातक के बड़े भाई बहनों का है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो 11वां भाव चूंकि लाभ का है, तो लाभेश जहां पे बैठेंगे जिस भाव में, उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनसे संबंधित चीजों को इस्तेमाल करके व्यक्ति जीवन में लाभ अर्जित करेगा। प्लस चूंकि इस कुंडली में, वृषभ लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को अष्टम भाव का भी फल करना है। तो अब चूंकि अष्टम भाव और लाभ दोनों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना है, तो मैंने बताया कि लाभेश कुंडली में जहां बैठेंगे और जहां जहां दृष्टि डालेंगे जिन इन भावों पर, उनसे संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे उनको यूज करके व्यक्ति जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि अष्टम भाव का भी फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है, तो इस केस में अगर हम लोग बात करें, इस प्रस्तुत केस में बात करें, तो गुरुदेव बृहस्पति जहां पे बैठेंगे और जहां जहां देखेंगे वहां से तो लाभ दिलाएंगे ही दिलाएंगे। प्लस अष्टम भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस अष्टम भाव है के हैं, उनसे भी जातक को जीवन में लाभ दिलाएंगे। अब बैठे कहां पे हैं? तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कौन बैठा है? अष्टमेश बैठे हैं और लाभेश बैठे हैं। तो चूंकि अब लाभ किन किन के साथ जुड़ गया, लाभ यहां पे लाभेश गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आ गए, और साथ ही साथ लाभेश किससे भी जुड़े हुए हैं? अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का फल गुरुदेव बृहस्पति करना है। तो लाभेश जो है वो तीसरे भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से व्यक्ति को जीवन में लाभ वगैरह दिलाएंगे, और अष्टम भाव के जो कारक तत्व जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से व्यक्ति को जीवन में लाभ वगैरह दिलाएंगे। अब यहां पे बात करें कि तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरा भाव किस चीज का होता है? जातक के जीवन में प्रयत्नों का है, स्वयं के प्रयत्न है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में जो प्रयत्न करता है, जो एफर्ट करता है, सेल्फ एफर्ट, उसको कुंडली का तीसरा भाव दर्शाता है। तो यहां पे आकर के लाभेश बैठ गए। लाभेश है कुंडली का 11वां भाव से हम लाभ देखते हैं। 11वें भाव से हम जातक की डिजायर्स को देखते हैं। 11वें भाव से जातक की डिजायर्स को देखते हैं, डिजायर फुलफिलमेंट को देखते हैं कि जातक की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इसको हम 11वें भाव से देखते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामित्व लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जातक के जो एफर्ट, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, तो तीसरा भाव बलवान हो जाएगा, और लाभेश जुड़ गया है तीसरे भाव के साथ। इसका मतलब क्या है कि तीसरे भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से व्यक्ति जीवन में लाभ वगैरह कमाएगा। तो ये दर्शाता है कि जातक के जो एफर्ट होंगे, जो प्रयत्न होंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उन सारे प्रयत्नों के माध्यम से जातक जीवन में लाभ अर्जित करेगा। मतलब लाभ जुड़ गया है जातक की मेहनत के साथ। तीसरा भाव जातक की मेहनत का है, जातक के परिश्रम का है, जातक के एफर्ट का है। तो जातक जीवन में जो प्रयत्न करेगा, जो एफर्ट करेगा, उसके माध्यम से जीवन में जातक लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि लाभेश जुड़ गए हैं तीसरे भाव के साथ। अब तीसरा भाव किन किन चीजों का है? तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। मतलब जातक अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, अपनी भाषा को किस प्रकार से कह पाता है, अपने विचारों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाता है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो यहां पे लाभेश आकर के बैठ गए, वो भी अपनी उच्च राशि में। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो प्रयत्न करेगा जीवन में सक्सेस पाने के लिए, कर्म करने के लिए, वो प्रयत्न में तो जातक सफल होगा ही होगा। प्लस जातक के जीवन में जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो बोलचाल है, अपनी जो विचारों की अभिव्यक्ति है, उसके माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है, अच्छे लाभ कमा सकता है। क्योंकि यहां पे लाभेश आकर के मजबूत हो गए, लाभेश अपनी उच्च राशि में आ गए तीसरे भाव में। तो ये दर्शाता है कि जातक जीवन में जो जो एफर्ट करेगा कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, वो एफर्ट जो होंगे वो फ्रूटफुल होंगे, फलदायी सिद्ध होंगे। प्लस
यहाँ पे तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन का है, तो जातक की जो कम्युनिकेशन है वो लाभकारी होगी, वो जातक को जीवन में सफलता दिलाने वाली होगी। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर हम नैसर्गिक तौर पर देखें तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं, लर्निंग के कारक ग्रह हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो एफर्ट जो होंगे जातक के वो एकदम राइटियस पाथ फॉलो करेगा। प्लस दूसरी चीज कि जातक के यहां पे कह लीजिए कि जो कम्युनिकेशन है उससे ज्ञान की धारा निकलेगी, उससे नॉलेज का प्रवाह होगा। जिस भी जगह ये व्यक्ति जिस भी लोगों से बातचीत करेगा तो वो इसकी कम्युनिकेशन से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये तीसरा भाव भी यहां पे मजबूत हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि में बैठने से, और गुरुदेव बृहस्पति खुद भी मजबूत हो रहे हैं। तो एक नेचुरल सिग्निफिकेंस जो गुरुदेव बृहस्पति का एक व्यक्ति को नॉलेजेबल बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, और व्यक्ति लर्नेड होगा तो जहां भी ये व्यक्ति बैठेगा, जिस भी जनसमूह में बैठेगा, जहां अपनी बातों को रखेगा तो ये लोगों को अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से प्रभावित करेगा। तो जो इसकी जो कम्युनिकेशन होगी उसके माध्यम से ज्ञान का प्रवाह निकलेगा, ज्ञान की धारा निकलेगी। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे तो चूंकि लाभेश अकेले लाभेश होके नहीं आए हैं तीसरे भाव में, लाभेश के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति को अष्टम भाव का भी फल करना है। और ये जो कुंडली का तीसरा भाव होता है मित्रों, वो ये भी दर्शाता है, ये भी बताता है कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में जातक जीवन में एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। तो यहां पे दो भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति आ गए, एक तो 11वां भाव और दूसरा है अष्टम भाव। तो जातक का जो एफर्ट होगा वो रिलेटेड टू किस चीज के होगा? जो जातक के एफर्ट होंगे जीवन में, जो प्रयत्न होंगे, खुद के प्रयास होंगे, किस चीज से संबंधित होंगे? अष्टम भाव के कारक तत्वों से संबंधित और 11वें भाव के कारक तत्वों से संबंधित। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है मित्रों जो हमारी जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, जो जटिल विद्याएं होती हैं, जैसे अकल्ट साइंसेस हैं। अष्टम भाव मिस्ट्रीज का है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, मिस्ट्रीज का है। और 11वां भाव लाभ का है। तो दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में आ गए। और 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को भी शो करता है, बड़ी संस्थाओं को शो करता है। तो इन चीजों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में आ गए। और गुरुदेव नेचुरली भी अगर हम देखें तो ये ज्ञान के कारक ग्रह प्लेनेट है, नॉलेज के कारक ग्रह प्लेनेट है। वो बैठे कहां पे हैं? और ये तीसरा भाव एफर्ट का है। तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति का आना ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में जो एफर्ट होंगे वो अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस, अष्टम भाव के कारक तत्वों से रिलेटेड होंगे। 11वें भाव के कारक तत्व, 11वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनसे रिलेटेड होंगे। प्लस सिर्फ यहां पे जातक एफर्ट नहीं करेगा, बल्कि जो अष्टम भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, जो 11वें भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक कम्युनिकेट करके जीवन में लाभ अर्जित करेगा। उनको जातक चाहे वर्बली कम्युनिकेट करे, चाहे रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करे। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अष्टम भाव है गूढ़ विद्या का, जटिल विद्या का, रिसर्च ओरिएंटेड साइंसेस का, ऑकल्ट साइंसेस का, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है। जो ऑकल्ट साइंसेस के अंतर्गत आने वाली जो चीजें हैं उनको हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो जब इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में आ गए, लाभ भाव का लार्ज, 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, बड़ी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में उनका उच्च का होकर बैठना जातक के एफर्ट को मजबूती प्रदान करेगा, जातक की कम्युनिकेशन में नॉलेज प्रदान करेगा। और प्लस ये दर्शाता है कि जातक का जो एफर्ट एरिया होगा वो अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड फील्ड की ओर, मिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड की ओर जातक का एफर्ट हो सकता है। जातक का जो कार्य क्षेत्र होगा वो अकल्ट साइंस से रिलेटेड फील्ड की ओर, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज है, रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि लाभ के साथ अष्टमेश जुड़ गए तो अष्टम भाव की सारी ये चीजें हैं, जैसे गूढ़ ज्ञान है, जटिल विद्या है, मिस्ट्री है, रिसर्च है, इन सारे विषयों को हम अष्टम भाव से देखते हैं।
तो ये जातक के जो प्रयत्न एरिया है, यहां पे आके बैठ गया गुरुदेव बृहस्पति। तो जातक के जो कार्य क्षेत्र, जो जातक के जो एफर्ट का जो एरिया होगा, किससे रिलेटेड हो गया? इन चीजों से रिलेटेड हो गया। और वो जातक से इसका मतलब, और गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर भी ज्ञान के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी गूढ़ विद्या में, किसी जटिल विद्या में, किसी मिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट में, या किसी ऑकल्ट साइंसेस में, या किसी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में, या साइंटिस्ट हो सकता है। तो ऐसा जातक एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वास्तुशास्त्री हो सकता है, ऑकल्टिस्ट हो सकता है, और वो अपनी जो स्किल, यहां पे ध्यान दें, तीसरा भाव जातक की स्किल का भी होता है, जातक के कौशल का है। यहां पे गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में है, इसका मतलब है अष्टम भाव के जो कारक तत्व है, मतलब जैसे गूढ़ विद्या है, जटिल विद्या है, मिस्ट्री से रिलेटेड साइंसेस है, ऑकल्ट साइंसेस है, इसमें जातक को बहुत गहरी नॉलेज होगी, बहुत गहरी नॉलेज होगी। और उनको जातक कम्युनिकेट करके, लोगों को सर्व करके, उस नॉलेज को लोगों को बता करके जातक जीवन में लाभ कमा सकता है। क्योंकि लाभ, गुरुदेव सिर्फ अकेले लाभेश नहीं है, अष्टमेश भी हैं। तो तीसरे भाव से रिलेटेड कारक तत्वों से तो लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ पे अष्टमेश का भी स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो फलस्वरूप इसके यह होगा कि जातक अष्टम भाव से रिलेटेड जो फील्ड है उनका अच्छा खासा ज्ञाता होगा, किसी गूढ़ विद्या का ज्ञाता होगा, किसी जटिल विद्या का ज्ञाता होगा, रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। और यहाँ पे उनकी गहरा ज्ञान, उनकी गहरी नॉलेज जातक अपने जीवन में अर्जित करेगा। अब तो सिर्फ अर्जित नहीं करेगा, उनको लोगों को कम्युनिकेट भी करेगा, और कम्युनिकेट करके जातक जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। और ये चाहे तो जातक इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तीसरा भाव बिजनेस का भी है, तो चाहे तो अपना स्वतः खुद का कोई बिजनेस वगैरह करके इन चीजों को, जातक जो अकल साइंस से रिलेटेड चीज है, जो मिस्ट्री से रिलेटेड चीज है, जो गूढ़ विद्या है, जो जटिल विद्या है, उनको लोगों को सर्व कर सकता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तीसरा भाव बिजनेस का भी है। इससे संबंधित खुद का जातक स्वरोजगार कर सकता है, या फिर कि जातक किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी संस्था से जुड़ करके अपनी ये जो नॉलेज है, अपनी ये जो चीजें हैं, उनको जातक सर्व कर सकता है। अब क्योंकि तीसरा भाव में गुरु उद्योग बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन का, और गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, तो अध्यापन के कारक ग्रह है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से जातक की ज्ञान की धारा निकल रही है, जातक का ज्ञान का प्रवाह निकल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? एक लेक्चरर हो सकता है किसी कॉलेज में, क्योंकि 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का भी है, बड़ी संस्थाओं का भी है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, जिसका मतलब क्या है कि व्यक्ति किसी बड़े कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, किसी कह लीजिए कि गूढ़ विद्या का नॉलेज होने के नाते, वो उस क्षेत्र में पारंगत होने के नाते उन सर्विसेज को, चाहे वो इंडिपेंडेंटली पब्लिक को सर्व करके लाभ कमा सकता है, या किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करके ऐसा व्यक्ति जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, चूंकि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति भी मजबूत हो रहे हैं, जो कि नैतिकता और ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और तीसरा भाव भी मजबूत हो रहा है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति, चूंकि तीसरा भाव हिम्मत का है, साहस का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, इसका मतलब क्या है? ऐसा जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा। अब लेकिन उसकी जो मेहनत है, आप ये मत कहिए कि उस बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर होगी, उसकी मेहनत यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर हो सकती है। बहुत जो चीजें जहां पे दिमाग लगता हो, ज्ञान लगता हो, उनसे रिलेटेड सेक्टर में जातक बहुत मेहनत करने वाला होगा। अब ये समझिए, चूंकि लाभेशों के गुरुदेव बृहस्पति यहां पे बैठे हैं तीसरे भाव में, तीसरा भाव किस चीज का है? जातक का छोटे भाई बहनों का है। तो यहां पे क्या मतलब है कि यहां पे लाभेश का बैठना जातक को अपनी लाइफ में छोटे भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है कि वो भी आपके जीवन में किसी प्रकार से लाभार्जन करने में उनका भी सहयोग रहे, क्योंकि लाभेश बैठे हैं तीसरे भाव में। तो यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, उनके माध्यम से भी आपको जीवन में प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं, और उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा भाव है छोटी यात्राओं का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति लाभेश होकर बैठे हैं,
तो ये दर्शाता है कि जातक जीवन में जो प्रोफेशनल यात्राएं होती हैं, प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, ट्रेवलिंग को लेकर के, टूर्स एंड ट्रेवल्स को लेकर के, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जातक ऐसी यात्राएं जो कि उसके प्रोफेशन के पर्पज से हो, उसके करियर के पर्पज से हो, या जातक टूर एंड ट्रेवल्स का ही काम ही करता हो, क्योंकि इन चीजें तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होती हैं, इसके माध्यम से जातक जीवन में लाभार्जन वगैरह कर सकता है। और तीसरा भाव जातक के नेबरहुड का है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो नेबरहुड होगा, जो आस पड़ोसों का बहुत अच्छा होगा, उन लोग से भी जातक का एक अच्छा रिलेशन होगा, एक अच्छा उनका सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, चूंकि एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे तीसरे भाव में अष्टमेश होकर बैठे हैं, तो अष्टमेश यहाँ से अपने अष्टम भाव, जो तीसरा भाव होता है, अगर यहाँ पे हम भावोद्भाव सिद्धांत लगाएं, भावोद्भाव सिद्धांत लगाएं, तो तीसरा भाव जो है वो 8वें से 8वां भाव है। इसका मतलब क्या है कि अष्टमेश अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठे हैं, तो फलस्वरूप क्या होगा कि 8वें भाव के जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पे 8वें भाव के जो निगेटिव कारक तत्व है और जो पॉजिटिव कारक तत्व है वो भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में है, तो अष्टम भाव के जो निगेटिव कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको जातक अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपनी सूझबूझ से उनको हैंडल आउट करता चला जाएगा, उनसे उभरता चला जाएगा। और जो पॉजिटिव आउटकम है, जो गुरु अष्टम भाव के जो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, वो तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मजबूत होंगे। क्योंकि अष्टम भाव होता है जातक की आयु का, जातक के लाइफ स्पैन का। तो अष्टमेश का अपने से 8वें भाव दूर तीसरे भाव में जाके उच्च का होना ये दर्शाता है कि ये जो प्लेसमेंट है जातक की लाइफ स्पैन के लिए, उसकी आयु के लिए अच्छी होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। 8वां भाव मित्रों है जातक की ससुराल का, तो 8वां भाव जातक की ससुराल का है, और अष्टमेश के साथ गुरुदेव बृहस्पति लाभेश के साथ जुड़े हुए हैं। लाभेश और अष्टमेश दोनों आपस में जुड़े हुए, दोनों का ही फल गुरुदेव बृहस्पति करना है। और इन दोनों का स्वामित्व लेकर के गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में उच्च राशि में स्थित होकर मजबूत हो जा रहे हैं। फलस्वरूप जातक को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ससुराल से लाभ वगैरह की अच्छी प्राप्ति होगी। 8वां भाव मित्रों सडन इवेंट्स का है, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का है, जीवन में होने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका है अष्टम भाव। तो यहां पे दर्शाता है कि जो लाइफ में जो अकस्मात जो चीजें होती हैं अचानक, तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति इसका स्वामित्व लेकर अष्टमेश होकर तीसरे भाव में उच्च राशि में होकर बैठना, ये दर्शाता है कि जीवन में ये जो प्लेसमेंट है जातक के, वो सडन गेन्स के योग बना देगी, अकस्मात लाभ होने के जीवन में योग बना देगी ये प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंतर्गत जीवन में जातक को कई बार अकस्मात लाभ हो सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो अष्टम भाव जो होता है वो इमरजेंसीज का होता है, व्यक्ति के जीवन में आने वाली इमरजेंसी, क्योंकि सडन इवेंट्स को शो करता है कुंडली का 8वां भाव। लाइफ में उतार चढ़ाव जो आते हैं, अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं, अचानक होने वाली घटनाएं चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, उनको हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो इनका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति का तीसरे भाव में उच्च का होकर बैठ जाना, साथ साथ लाभेश होकर के, ये दर्शाता है कि जीवन में आपको अकस्मात लाभ के योग बनेंगे। प्लस अष्टम भाव जो है इमरजेंसीज का है, व्यक्ति की जीवन लाइफ में जो इमरजेंसीज आती है, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसको इमरजेंसीज कहेंगे कि इमरजेंसीज के फलस्वरूप जातक अकस्मात उसकी दुर्घटना हो गई। तो यहाँ पे चूंकि अष्टमेश के साथ साथ लाभेश होकर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये दर्शाता है तीसरा भाव जातक की मेहनत का है, जातक के कार्य क्षेत्र का है, एफर्ट एरिया का है। तो ये शो करता है कि व्यक्ति किसी प्रकार के ऐसे काम में जहां पे वो लोगों की इमरजेंसीज को सॉर्ट आउट करके, लोगों की जो इमरजेंसीज में फंसे हैं उनकी मदद करके व्यक्ति जीवन में लाभार्जन कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल में ऐसा जाता किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है, किसी प्रकार के हॉस्पिटल में किसी डेजिग्नेशन में किसी ऐसे पद पे हो, क्योंकि आप देखते होंगे हॉस्पिटल में बहुत से केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, किसी प्रकार की सर्जरी वाले रिलेटेड केस आते हैं। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है और अष्टम भाव लोगों की लाइफ की इमरजेंसीज का है, और अष्टमेश के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति लाभेश भी है, तो ये दर्शाते हैं यहाँ पे कि लोगों को इमरजेंसीज में उनकी मदद करके जीवन में लाभ अर्जन कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर है, आप यहाँ पे प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं।
कि जहाँ तक जो लोग इमरजेंसीज में फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार, या फिर जो फायर फाइटर्स होते हैं, वो इन प्लेसमेंट के अंतर्गत आप दे सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश के साथ लाभेश यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो बैठे हैं तीसरे भाव में। तो जब तक लोगों की इमरजेंसीज में उनकी मदद करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का भी है, तो किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके लोगों की जो इमरजेंसीज में फंसे हैं उनकी मदद करके जाता जीवन में लाभ अर्जन कर सकता है। जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल स्टाफ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ है, ऐसा व्यक्ति मित्रों, चूंकि तीसरा भाव लाभेश आके बैठे हैं, तीसरा भाव राइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया आपको, राइटर हो सकता है। वो अपनी नॉलेज को वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म से और एज ए रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म से, और उसको कुछ जैसे किताबें लिख, नॉलेज, कुछ नॉलेज से रिलेटेड किताबें वगैरह लिख करके, और वो चूंकि अष्टमेश भी है तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी अकल साइंस से रिलेटेड कोई बुक लिख करके, या फिर किसी मिस्ट्री से रिलेटेड कोई बुक लिख करके, या किसी प्रकार की रिसर्च फील्ड से रिलेटेड कोई बुक लिख करके जातक जीवन में उसको पब्लिश करा करके जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गुरु यहाँ पे कितना शुभ फल दे पाएगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यहाँ पे शुक्र, चूंकि वृषभ लग्न कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं शुक्र, तो वो कितना मजबूत है, क्योंकि लगन जो और लग्नेश जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को शो करता है, उसके शरीर को शो करता है। तो अगर आप शरीर और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर फिट रहोगे, तभी गुरुदेव के यहाँ पे जो फल हैं उनको आप जीवन में अचीव कर पाओगे, भुना पाओगे। अगर आप लग्नेशी कमजोर है, तब यहाँ पे ये जो गुरुदेव बृहस्पति का तीसरे भाव में जो अच्छे फल मिलने वाले हैं उनको आप उतना यूटिलाइज करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका लग्न और लग्नेशी कमजोर है। तो यहाँ पे एक चीज हमें जो ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लगन भाव और शुक्र कितना मजबूत है कुंडली में, वो दर्शाएगा कि ये जो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो फल है जातक जीवन में कितना उसका लाभ ले पाएगा, वो दर्शाएगा कि वृषभ लग्न कुंडली में लग्न और लग्नेश शुक्र कितना मजबूत और अच्छी पोजीशन में कुंडली में है, इसको देखना होगा। दूसरा, बैठे कहां पे है? कर्क राशि में। कर्क राशि क्या है? चंद्रमा के यहाँ का स्वामी है। तो चंद्रमा कुंडली में कितनी अच्छी स्थिति में है, इसको ध्यान देना होगा। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं बलवान और मजबूत स्थिति में है, तब यहाँ पे ये जो गुरुदेव बृहस्पति के जो फल है वो 100% जातक अपने जीवन में प्राप्त कर पाएगा, उसको अचीव कर पाएगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ के भावेश हैं, वो अगर कुंडली में कहीं कमजोर बैठ जाते हैं, तब यहाँ से संबंधित फलों को जातक हासिल करने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो उच्च राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति, मैंने बताया था आपको, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, राइटर हो सकता है, मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स से रिलेटेड फील्ड में, वो सारी फील्ड जहां पे व्यक्ति अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करके, क्योंकि तीसरा भाव स्किल का भी है, जहां तक जो एफर्ट कर रहा है उसमें कितना स्किलफुल होगा, उसकी जो एफर्ट है वो कितनी स्किल्ड होंगे, ये भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो यहाँ पे उच्च राशि का बृहस्पति का बैठना ये दर्शाता है कि जातक यहाँ पे जो उसकी स्किल है उसमें काफी स्किलफुल होगा, जिस भी क्षेत्र में एफर्ट करेगा उसमें काफी स्किल्ड होगा। इसका मतलब क्या है, वो सारी फील्ड यहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, स्किल की रिक्वायरमेंट अच्छी होगी, तो वहां पे ऐसा व्यक्ति मेहनत करके अच्छा लाभ अर्जन कर सकता है इस फील्ड के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पे लाभेश होकर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव बैठे हैं, तो जातक को अपनी स्किल वगैरह, कहीं कुछ बहुत से लोग अपनी हॉबी से रिलेटेड जो पैशन होते हैं उसको ही करियर में तब्दील कर लेते हैं, तो वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जातक अपनी स्किल को यूटिलाइज करके जिस भी क्षेत्र में एफर्ट करेगा उसमें काफी स्किलफुल हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा, उसके माध्यम से भी जातक जीवन में अच्छा खासा लाभ वगैरह अर्जन कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। क्या होकर के देखेंगे? अष्टमेश और लाभेश होकर के। सप्तम भाव किस चीज का है? मैरिज का है, बिजनेस का है। तो यहाँ पे जातक, चूंकि मैंने बताया था तीसरे भाव से भी हम बिजनेस वगैरह को देखते हैं। इस प्लेसमेंट में एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तीनों जो हमारे काम त्रिकोण है वो प्रभावित हो रहे हैं। काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, सतवां भाव और 11वां भाव। तीसरे भाव में खुद गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली का जो दूसरा काम त्रिकोण होता है सतवां भाव, उसको देख रहे हैं,
और नवी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि तीसरा काम त्रिकोण है। तो कौन कौन से काम त्रिकोण होते हैं? तीसरा भाव, सतवां भाव और 11वां भाव, ये तीनों भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करते हैं, भौतिक जीवन से संबंधित आकांक्षाओं को शो करते हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं। तो ये तीनों प्लेस में जो भाव है वो गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति खुद तीसरे भाव में बैठे हैं, 7वें भाव को देख रहे हैं और नवी पूर्ण दृष्टि 11वें भाव को देख रहे हैं। तो तीनों काम त्रिकोण यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। तो मतलब है तो गुरुदेव ज्ञान के कारक ग्रह, लेकिन बैठे किन किन भावों को, किन काम त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं? जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर से संबंधित है, भौतिक सुख सुविधाओं से जो संबंधित जो चीजें हैं उनसे संबंधित जो त्रिकोण है, काम त्रिकोण, वहां पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। तो फलस्वरूप ऐसा जातक अपने ज्ञान की मदद से, अपनी नॉलेज की मदद से जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेगा। मटेरियलिस्टिक डिजायर से संबंधित घर, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह सारी चीजें अपनी ज्ञान, नॉलेज, अपनी कह लीजिए कि इन सारी चीजों की मदद से, नॉलेज है, सारी चीजों की मदद से जीवन में सारी चीजें अर्जित कर लेगा मटेरियलिस्टिक डिजायर से संबंधित। और चूंकि 11वां भाव डिजायर का है, डिजायर फुलफिलमेंट का है, तो यहाँ का स्वामी तो लेकिन गुरुदेव तीसरे भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये दर्शाता है जब तक अपनी मेहनत से जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को, सारी डिजायर्स को फुलफिल कर लेगा, उनको अचीव कर लेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो चूंकि तीनों काम त्रिकोण प्रभावित हो रहे हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो जहां तक अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी सूझबूझ से, अपने एफर्ट से, अपनी कम्युनिकेशन से जीवन के जो सारी जो आकांक्षाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर, उनको ऐसा जातक पूरी कर लेगा। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, मैरिज का है और बिजनेस का है। तो यहाँ पे जातक चाहे तो इस प्लेसमेंट के अंदर खुद अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह रन करके यहाँ पे लाभ अर्जन कर सकता है। और चूंकि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम कौन से ऐसे बिजनेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जातक अकल्टिस्ट हो सकता है, वो अपनी सर्विसेज लोगों को सर्व करे, किसी प्रकार की मिस्ट्री से रिलेटेड विद्या का नॉलेज उसके पास हो, जिनको वो अपनी पब्लिक को सर्व करे, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। तो जातक जीवन में नॉलेज एक्वायर करेगा, सिर्फ अपितु अपने पास रखेगा नहीं, उसको वो लोगों को कम्युनिकेट करेगा। लोगों को कह लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन होगी उसमें ज्ञान का प्रवाह निकलेगा, ज्ञान की धारा निकलेगी। तो जो भी लोग होंगे इसकी बातों को सुनेंगे, वो उसको सुनेंगे, क्यों वो अच्छी चीजें बताएगा। तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी सर्विसेज में एडवाइजर हो सकता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाने वाला हो सकता है, टीचर हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंट कोचिंग वगैरह खोल करके अच्छा रन कर लेते हैं बिजनेस, और खुद अपने जैसे कह लीजिए कि वो अपना ट्यूशन सर्विसेज देना या कोचिंग वगैरह चलाना, वो भी इन सारी बिजनेस के माध्यम से जातक जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चूंकि 7वां भाव बिजनेस का है, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करके जातक जीवन में लाभार्जन कर सकता है। और बिजनेस किस टाइप का हो, जिसमें किसी प्रकार की स्किल की रिक्वायरमेंट हो, नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, ज्ञान की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति काम करके जीवन में लाभार्जन वगैरह कर सकता है। और 7वां भाव किस चीज का है? 7वां भाव आपकी मैरिज का है। तो यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तीसरे भाव में, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे इनका उच्च राशि में बैठना आपको एक फॉर्चुनेट और बहुत ही करिए नॉलेजेबल, ज्ञानवान लाइफ पार्टनर के मिलने का एश्योरेंस देता है। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो काफी नॉलेजेबल होगा, ज्ञानवान होगा और भाग्यशाली होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा आप ऐसा समझिए, क्योंकि ये जो आप अष्टम भाव देख रहे हैं, ये 7वें से दूसरा स्थान है। तो मतलब आपके लिए तो अष्टम भाव है, लेकिन आपके स्पाउस के लिए दूसरा भाव है, प्लस आपके लिए ये 11वां भाव है, लेकिन ये 7वें से 5वां भाव है। जो 11वां भाव है वह 7वें से 5वां भाव है। तो अगर हम स्पाउस के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें से दूसरा भाव और 7वें से पंचम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति जो आपके तीसरे भाव में बैठे, और तीसरा भाव 7वें से 9वां है, अर्थात आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य स्थान है। तो यहां पे अगर हम इस थोड़ी देर के लिए अष्टम भाव को लगन मान लें, तो स्पाउस के लिए दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामित्व लेकर के स्पाउस के भाग्य स्थान में बैठे, वो भी उच्च राशि के। पंचम भाव ज्ञान का है, दूसरा भाव धन का है। तो आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो धनवान मिलेगा, ज्ञानवान मिलेगा, नॉलेजेबल मिलेगा, बहुत ही भाग्यशाली लाइफ पार्टनर जो कि धार्मिक स्वभाव का होगा, रिलीजियस नेचर का होगा, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको मिलेगा। और मैं तो ये प्लेसमेंट आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो
अष्टम भाव आपका अष्टम भाव है, लेकिन ये 10वां भाव मित्रों होता है कैरियर का। तो ये जो प्लेसमेंट का अगर आप ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए तो अष्टम भाव 11वें भाव के स्वामी है, लेकिन अगर हम 10म भाव के दृष्टिकोण से देखें, 10म भाव के एंगल से देखें, तो अष्टम भाव बन जाता है 10म भाव का लाभ स्थान, और जो 11वां भाव आपका है वो 10वें से दूसरा बन जाएगा। तो इसको अगर हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो गुरुदेव बृहस्पति के पास 10वें भाव से दूसरे भाव का और 10वें भाव से 11वें भाव का स्वामित्व लेके वो 10वें भाव से आपका जो तीसरा है वो 10वें से छठा है, यहाँ पे उच्च राशि के हो जा रहे हैं। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने करियर के रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेगा, क्योंकि 10म भाव से दूसरा और 10म भाव से 11वें भाव का स्वामित्व लेके 10म भाव से छठे भाव जो कि सर्विसेज का है, सेवा का है, यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हैं। और यहाँ पे बैठ करके वो जो 7वें भाव पे देखेंगे, 7वां भाव 10वें से 10वां है, और यहाँ पे बैठ के नवी पूर्ण दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे जो कि 10वें से दूसरा है। तो फलस्वरूप कैरियर के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और मैं तो ये जो प्लेसमेंट है इसमें व्यक्ति की लाइफ में जो 11वां भाव है ये लाभों को दर्शाता है, पैसे की इनकमिंग को दिखाता है, आय को दिखाता है, आपकी अर्निंग को दिखाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपके जीवन में एक निरंतर एक कह लीजिए कि आय का स्रोत बना रहेगा, निरंतर आप अपने जीवन में अर्निंग वगैरह करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों ये जो आपका जो तीसरा भाव है ये 11वें से 5वां है, आपका जो तीसरा है वो 11वें से 5वां है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव 11वें से 5वें भाव में बैठे हैं और यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से 7म भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव आपके लिए है, लेकिन ये 11वें से 9वां भाव है। जो 7वां भाव है ये 11वें से 9वां भाव अर्थात लाभ का भाग्य स्थान है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो लाभ के भाग्य स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर, आपके भाग्य स्थान आपके 9वें भाव पर आएगी। लेकिन ये जो आपका 9वां भाव है ये 11वें से 11वां है, अर्थात लाभ का लाभ है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति लाभ से 5वें भाव में बैठे हैं और यहां से वो पंचम पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं जो कि लाभ का भाग्य है, और 7म पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं जो कि लाभ का लाभ है, 11वें से 11वां है। तो फलस्वरूप ये प्लेसमेंट जो है जीवन में लाभ के लिए, अर्निंग के लिए, गेन्स के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट आपको जीवन में निरंतर आय और लाभ देती जाएगी। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो फिर इसे यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी वो 9वें भाव में आएगी। 9वां भाव धर्म का है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक स्वभाव का होगा, अपने धर्म को, रिलीजियस एक्टिविटी में उसकी बहुत ज्यादा रुचि होगी और धार्मिक कर्म कांडों को मानने वाला, ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाला, और 9वां भाव है हायर नॉलेज का। तो ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जहां तक एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, एक रिलीजियस टीचर भी हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि गुरु जी यहाँ पे तीसरे भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। 9वां भाव रिलीजन का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धार्मिक कर्म कांडों का है। तो व्यक्ति की धर्म में गहरी आस्था होना और रिलीज एक्टिविटीज में गहरी आस्था होना, रिलीज एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाला, आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का होना, और यहां से संबंधित ज्ञान को अर्जन करके लोगों को कम्युनिकेट करके जीवन में लाभ कमा सकता है। जैसे कि कोई रिलीजियस टीचर होता है और अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, उसका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति का तीसरे भाव में उच्च का होकर बैठना और 7वीं पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देखना, यह भी दर्शाता है कि जहां तक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, किसी प्रकार की रिलीजियस टीचर या फिर स्पिरिचुअल टीचर, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मित्रों 9वां भाव होता है लंबी दूरी यात्राओं का, तो यहां पे बैठे हैं तीसरे भाव में जो कि छोटी दूरी की यात्राओं का है, 9वां भाव जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो जहां तक किसी प्रकार के इस प्रकार के काम करने वाला हो सकता है जिसमें ट्रेवलिंग वगैरह इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें प्रोफेशन से संबंधित किसी प्रकार की ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लाभेश भी हैं, तो जो ट्रेवलिंग वगैरह जीवन में होंगी उनसे भी जीवन में जाकर लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। और यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 9वां भाव जो है वो उच्च शिक्षा का है, हायर नॉलेज का है। तो मैंने बताया था आपको यहां पे अष्टमेश हो के तीसरे भाव में आए हैं। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ विद्या का है, जटिल विद्या का है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, किसी मिस्ट्री का है। तो यहां पे जब
इसका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में उच्च राशि में जब बैठेंगे और 7वीं पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव किस चीज का है? उच्च शिक्षा का है, हायर नॉलेज का है, हायर लर्निंग का है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट ये दर्शाती है किसी गूढ़ विद्या से संबंधित क्षेत्र में, किसी ऑकल्ट साइंस से संबंधित क्षेत्र में जातक किसी प्रकार की डिग्री वगैरह हासिल कर सकता है उच्च शिक्षा से संबंधित। तो मित्रों यहाँ पे गुरुदेव अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे। अब लाभेश अपने ही घर लाभ भाव को देख रहा है। यहाँ पे गुरुदेव की अपनी खुद की राशि है, तो इस भाव को तो निश्चित ही मजबूत करेंगे। तो 11वां भाव किस चीज का है? 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है। तो यहाँ पे दर्शाता है ये प्लेसमेंट के अंतर्गत कि बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा जीवन में, और उनके माध्यम से भी जीवन में लाभार्जन वगैरह हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। 11वां भाव लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का है, बड़ी संस्थाओं का है। तो लाभेश खुद अपने भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से लाभ, बड़ी संस्थाओं के माध्यम से लाभ, आप ऐसा समझ सकते हैं। 11वां भाव जातक के मित्रों का है, जातक के नेटवर्क सर्किल का है। तो चूंकि यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि जातक को जीवन में एक बड़ी नेटवर्क सर्किल होगी और मित्रों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि लाभेश होकर खुद लाभ भाव को देख रहे, मैंने बताया था लाभेश जहां बैठेगा वहां से लाभ दिलाएगा, जहां जहां देखेगा वहां से लाभ दिलाएगा। तो यहाँ पे लाभेश कुंडली में 11वें भाव को देख रहे हैं, तो कह लीजिए कि जो नेटवर्क सर्किल जातक की होगी उसके माध्यम से जातक के जीवन में को भी लाभ मिलेगा, और ये नेटवर्क सर्किल जातक की बड़ी होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जातक समाज में सम्मानित होगा, मान सम्मान हासिल करेगा, मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा। और तीसरा भाव मित्रों उपचय स्थान होता है। तो उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है, उसकी फल देने की शक्ति, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, उसकी फल देने की शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो इनकी जो फल देने की शक्ति है वो समय के साथ साथ जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, इनकी फल देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति में जातक की अपने समाज में जो मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, उसके नेटवर्क सर्किल इजाफा होगा। तो ऐसे ये प्लेसमेंट जो होगी जातक के समाज में, उसके जो स्टेटस है, जो उसकी प्रेस्टीज है, मान सम्मान है, उसको बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, और अष्टमेश होकर के अष्टम भाव तीसरे भाव में जाके बैठे, जो कि अष्टम भाव से भाव सिद्धांत लगाएं तो अष्टम भाव से अष्टम भाव की दूरी पर है तीसरा भाव। तो तीसरा अष्टम भाव क्या था? ऑब्स्टकल्स का भी है, व्यवधानों का भी है, बाधाओं का भी है। लेकिन चूंकि अष्टमेश उच्च का होकर के बैठा है तीसरे भाव में, तो जातक अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपनी लर्निंग की मदद से इन सारी जो ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आएंगी इनसे उबर जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो चूंकि अष्टमेश होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि मैरिज का है, लाइफ पार्टनर का है, तो मैरिज में भी थोड़ा उतार चढ़ाव वगैरह आ सकते हैं। लेकिन यहां से भी जातक कह लीजिए कि यहाँ पे भी जातक ओवरकम कर लेगा इन सारी चीजों को, अपनी सूझबूझ से, अपनी विद्वता से, अपनी ज्ञान से, आप ऐसा समझ सकते हैं। और चूंकि मैंने बताया था कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अष्टम भाव चूंकि ससुराल का है, तो ससुराल के माध्यम से मैंने लाभ बताया था। तो आप यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आप अपने स्पाउस से कम्युनिकेट करें कि मेरा ये काम अटका हुआ है, ये ऐसी चीजें हैं, और आपके घर वालों के लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स इस टाइप के हैं कि अगर वो मदद कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलेगा, कि लाभेश होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको अपने जो स्पाउस होगा उसके माध्यम से भी लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और अपने ससुराल के माध्यम से भी लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।